नमः शिवाय फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी फैमिली लाइफ आज उनका कितना साथ दे रही है, उनकी हेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आज आपका दिन कैसा व्यतीत होगा और आपका महाराशिफल कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से, फिर बाद में हम बात करते हैं आपके आज के दिन के बारे में। तो चाणक्य जी का कहना है, अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो मेरी इन बातों को ध्यान में रख लो, और वही बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चाणक्य नीति ज्ञान की अगर बात करें तो वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते हैं। तो वैसे तो हमें अगर जीवन में अच्छे बनना है, सफल होना है, तो हमें ईमानदार बनना चाहिए, हमें वफादार बनना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ईमानदारी रखते हैं, जो वफादारी करते हैं, सबसे ज़्यादा बातें उन्हीं को सुननी पड़ती है। तो इतने भी ईमानदार मत हो जाना कि सब लोग आपको सबसे पहले धोखा दे जाएं, आपके साथ सब लोग गलत कर जाएं, क्योंकि जिस तरह से सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, उसी तरह से ईमानदार व्यक्ति भी सबसे ही पहले काटा जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। तो सुन में तो आपको बहुत ही बुरा लगा होगा। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा हो, तो आपको बहुत बुरी लगी होगी मेरी ये बातें। लेकिन समय के साथ आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कितना आपके करीबी है। देखिए, दोस्ती हमें सबसे रखनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को अपनी कमज़ोरी बना लेना। अगर किसी को अपनी कमज़ोरी बनाओगे तो जिस इंसान के लिए आपने जीना शुरू किया है, जिस इंसान के लिए आप जी रहे हो, देखना एक दिन वही आपके साथ गलत कर जाएगा। तो आपको सावधान रहना है। इसी के साथ जो शक्तिशाली ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, जो शक्तिशाली ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उससे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। हमारा जो मन है वो एक वानर के समान है, वो एक बंदर के समान है। जैसे बंदर किसी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता, उसी तरह भी हमारा जो मन है, उसकी एक इच्छा पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा वो पहले सामने कर देता है। हमारा मन हमेशा दौड़ता रहता है, भागता रहता है, घोड़े की तरह है। तो इसे लगाम हमने देनी है। तो आपको क्या करना है, अपने मन पर कंट्रोल करना है। अगर मन पर आप कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया में आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये हुआ चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा है तो आप इसे फॉलो भी ज़रूर करें, क्योंकि इसे फॉलो करने से एक ना एक दिन आपको इच्छाइयाँ ज़रूर सुनने को मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं आपके दिन के बारे में। सितारों के अनुसार दिन आपका कैसा व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, मौज मस्ती के नाम रहेगा। ऐसा हो सकता है आज आपकी मुलाकात अपने रिलेटिव्स के साथ हो, आप किसी फ़ोन के ज़रिए या फिर मेल के द्वारा उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यानी कि अच्छा दिन है आपका, आप अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करेंगे, आपका जो दिन है वो ज़्यादा एंजॉय वाला रहेगा। वर्तमान समय आप अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। हो सकता है फ्यूचर में कोई पार्टी आपके साथ करना चाहे या फिर आपको किसी पार्टी पर जाना पड़े, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको पता चले कि आज आपको पार्टी पर जाना है तब आपको लगे कि ये क्या हो गया, मुझे तो आज पार्टी में जाना है। तो पहले ही आपको रेडी रहना है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी जो वित्तीय परेशानियां हैं वो आपसे दूर होती चली जाएंगी, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल आपका आपके बारे में क्या कहता है, कि आपकी हेल्थ आज आपका कितना साथ देगी। तो आपकी जो अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या है, आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप अपने कामों में ही उलझे हुए हैं और उलझनों के कारण आप जंक फूड खा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं खाना बनाऊंगा या फिर खाना बनाने के लिए बोलूँगा तो उसमें मुझे थोड़ा समय लगता है। तो इसी के कारण आप क्या कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं। तो उसका जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर हो रहा है। आप दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हो, बहुत से काम हैं आपको, इसलिए तो ऊपर से गलत खान पान कर रहे हो। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी आपको अपने कामों से राहत नहीं मिलने वाली है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। अगर शरीर अच्छा होगा तब आप सारी ज़िंदगी अच्छे से काम कर पाएंगे। सो बेटर है अपनी सेहत का ध्यान रखें, रेस्ट कीजिए। आप देखेंगे कि रेस्ट करने के बाद जो एनर्जी आपके अंदर आती है वो आपके कामों को डबल स्पीड से पूर्ण करती है। आपको क्या करना है, जंक फूड ना यूज़ करें आप, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, क्योंकि एक तो वो एनर्जी वाले होते हैं, दूसरा आप दिन भर काम में बिजी रहते हैं तो आपको शरीर में जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको फ्रूट्स खाने से वो एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आज का जो दिन है, सितारों के अनुसार आपका कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई नया परिचित बन सकता है। इससे आपको प्यार के गहरे अर्थ का पता चलेगा और आप सच्चे और बनावटी प्रेम में अंतर समझ पाएंगे। इन सारी चीज़ों से आपको अपने लिए सही व्यक्ति का चुनाव करने में मदद मिलेगी। यानी कि आज आपको क्या करना है, आपको जितने भी व्यक्ति मिलते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना है और अच्छी पर्सनैलिटी उनके सामने आपको अपनी रखनी है। इसी के साथ फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक व्यक्ति हमारे साथ स्वार्थ के लिए कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपसे कोई भी अच्छे से बात करे और आपको लगे ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है। बहुत ही सोच समझकर किसी भी रिलेशन में आपको पाँव रखना है और उस रिलेशन को आपने आगे बढ़ाना है। तो धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हम आज के लकी नंबर यानी कि शुभ अंक की। तो शुभ अंक आज आपका 21 रहने वाला है, यानी कि लकी नंबर 21 रहेगा। और वहीं अगर शुभ रंग की हम बात करें, लकी कलर की अगर हम बात करें, तो वो लाइट पिंक यानी कि हल्का गुलाबी रंग है जो वो आपका शुभ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप आरंभ करना चाहें उसे कर सकते हैं, अगर कोई नई वस्तु घर में लाना चाहें उसे ला सकते हैं, या फिर अगर आप घर में पूजा पाठ करवाना चाहें तो आप शुभ समय में उसे करवाएं। तो इसकी वजह यह है कि शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर कोई भी कार्य हमने आरंभ कर लिया ना शुभ समय में, तो उसमें हमें डबल बेनिफिट होता है। इसीलिए शुभ समय में आपको कोई भी कार्य प्रारंभ करना है। तो सुबह के शुभ समय से शुरुआत करते हैं। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 8:09 से लेकर 9:21 तक का है। तो वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:48 तक का है। अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी हानि हो जाती है, क्योंकि अशुभ समय में परेशानियां होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूंगी, जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उपाय जानने से पहले चलिए बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की। तो अशुभ समय आपका 3:34 से लेकर 4:21 तक का है। तो अब हम बात करते हैं कि सितारों के अनुसार आज आपको धन का लाभ होगा कि धन की हानि। तो धन राशि फल की अगर बात करें तो आप आभूषण या कुछ बहुमूल्य
वस्त्र आज आप खरीद सकते हैं, या फिर मॉडलिंग या फिर उस तरह के समान पेशे से जुड़े हुए हैं और जिसकी तरह से आप अपने वस्त्र खरीद सकते हैं। आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों या फिर किसी समारोह के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके सफल होने के आसार हैं, इसीलिए चिंता छोड़ दीजिए और आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता है। आपको अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक पैसे की प्राप्ति होगी। तो अच्छे दिन आपके शुरू होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ही शुभ समय आपका आरंभ होने वाला है। तो यदि आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है इस काम के लिए, आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय के बारे में जिसे करने से आप अपनी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप इन कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे। तो आज आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय करना है अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो वो उपाय है कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है आपको। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य नमस्कार करें। ये आपकी फिजिकली हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी मेंटली जो डिस्टर्बेशन है उसे ख़त्म करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके जो ग्रह दोष हैं, आपके जो अशुभ समय की कठिनाइयां हैं, वो भी इसी की मदद से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा उपाय मैंने आपको बता दिया जिसके ज़रिए आप अपनी कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी दैनिक राशिफल की इन्फॉर्मेशन हर रोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और छोटा सा उपाय मैं आपको बताती रहूं आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।